जैसे कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं। इस बार भी चुनाव हो रहे हैं। हमारे समाज के बहुत ही कम युवा साथी आगे आते हैं। तो भाइयों, इसका मुख्य कारण ये है कि जो पार्टियां होती हैं वो जातिवाद पर काबिज होती हैं और वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही आगे बढ़ाती हैं। उसी को देखते हुए हमारे क्षत्रिय समाज की तरफ से महाराणा प्रताप स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो भाइयों, ये महाराणा प्रताप स्टूडेंट एसोसिएशन पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कई बार चुनाव लड़ चुका है और बहुत बार इसने जीत भी हासिल करी है। इस बार ये जो संस्था है ये इस बार चंडीगढ़ में भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। अगर सभी क्षत्रिय भाइयों ने साथ दिया तो चंडीगढ़ में भी क्षत्रियों का डंका बज सकता है। तो भाइयों, इसकी पहली मीटिंग जो हुई है वो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में हुई है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं सभी क्षत्रिय जितने भी वहाँ से जुड़े हैं तो मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियाँ हैं ये हमें कभी भी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़वाएगी। ये क्षत्रियों को अपना गुलाम समझती है। पंजाब हरियाणा ये कभी राजपूतों का था। तो भाई मुस्लिम राजपूतों के जाने के बाद पंजाब हरियाणा में राजपूतों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसका नुकसान पंजाब तो आज भी झेल रहा है। सिर्फ राजपूतों की कुछ ही ज़िलों में आबादी बच गई है जो कि हिमाचल जम्मू के साथ लगते हैं, जैसे पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर और इसके अलावा कुछ हद तक रूपनगर और मोहाली में। बाकी जगह राजपूत तो गायब हो गए। मुस्लिम राजपूत हमारे भाई थे, वो चले गए दूसरे देश में। ऐसा ही अब अगर पंजाब जो राजपूतों के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजा जयपाल जंजुआ जैसे पृथ्वीराज चौहान ने भी जहाँ पर हुकूमत की, दुल्ला भट्टी जैसे सूरमे हुए, तो अगर फिर से अपना रुतबा कायम करना है तो हम सबको इस पार्टी का साथ देना चाहिए और हम रुतबा कायम कर भी सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि चंडीगढ़ जिस लोकेशन में है उसके 90 किलोमीटर रेंज में राजपूतों के बहुत सारे गांव हैं। चंडीगढ़ के पास ही मोहाली पड़ता है। मोहाली में लालरू शहर है, वहाँ पर वो लालरू इलाका पूरा बाटी राजपूतों की जगह त्योनी राजपूतों का है। मोहाली में 35 गांव त्योनी राजपूतों के हैं और मोहाली के ही कुराली शहर में लगभग 20 गांव राठौड़ राजपूतों के हैं। इसके अलावा कोड़ेबार राजपूत भी हैं, नवे शहर, बहुत सारे इलाके जो आसपास हैं। इसके अलावा दूसरी साइड अगर जाओगे चंडीगढ़ के साथ पंचकूला में 60 गांव हैं, वहाँ पर बाटियों की शाखा त्योनी राजपूत भी हैं। चौहानों के 50 गांव हैं। तो आप सभी देखिए अम्बाला में भी 50 से ज़्यादा गांव हैं। इसके अलावा जमुनानगर में भी, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में तबर हैं। और ये जो रेंज है जहाँ पर तो कट्टर राजपूत हैं जो खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हिमाचल जो साथ लगता है चंडीगढ़ के, वहाँ तो आपको पता है राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है और वहाँ पर वोटिंग भी बहुत ज़्यादा है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सभी इकट्ठा हो गए तो रुतबा कायम कर सकते हैं। हम एक शहजादी कौम है हमारी, हम किसी के गुलाम नहीं बनते। ये छोटे छोटे पद आपको दे देते हैं सभी पार्टी वाले और आप उनके पीछे लग जाते हो। तो इस इलाके के ही सभी क्षत्रिय अगर इकट्ठे हो गए तो उनकी सपोर्ट में जम्मू कश्मीर के जहाँ अलग अलग और भी इलाकों के जो राजपूत वहाँ पर पढ़ते हैं वो भी साथ देंगे और वहाँ के राजपूत राणे जरूर जीत हासिल करेंगे। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें